अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद ईशान सिद्दीकी है और मैं आप लोगों को बताऊंगा क्लास 11th और 12th के केमिस्ट्री के लेक्चर्स। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। तो इस चैप्टर पे इस चैनल पे बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा और चैनल को शेयर करिएगा। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग देख रहे हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री 11th स्टैंडर्ड स्टेशियोमेट्री। चैप्टर नंबर 1 है स्टेशियोमेट्रिक। हमारे पास दो चीजों का मुरक्कब है, स्टेशियन और मेट्रियन। ठीक है। अच्छा, स्टेशियन मान मींस एलिमेंट और मेट्रोन मींस मेजरमेंट। अच्छा, केमिस्ट्री की लाइन में हमारे पास स्टेशियोमेट्री की एक अलग ही वैल्यू है, एक अलग ही अहमियत है। वो क्या है, जब भी हम कोई रिएक्शन करने जाते हैं तो रिएक्शन के दरमियान हमारे पास क्वांटिटेटिव एनालिसिस जब हम करते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस मींस क्या, जब भी हम कोई किसी भी प्रोडक्ट का मास निकालना चाहते हैं, रिएक्टेंट का मास निकालना चाहते हैं, तो वो हम लोग स्टेशियोमेट्रिक के जरिए निकाल सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, क्वांटिटेटिव एनालिसिस या क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ अ रिएक्शन relationship between reactant and product, reactant and product। सही है भाई। जब भी हम स्टेशियोमेट्री की बात करें तो वो क्या होता है, एक रिलेशनशिप होती है, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप होती है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान। अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आप लोगों को पता होना चाहिए कि रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है। थोड़ा सा आगे चलते हैं लेक्चर के अंदर। टॉपिक हमारा स्टेशियोमेट्री है। अच्छा, बात की मैंने क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी पता होनी चाहिए हमें, ठीक है, ये चीज आप लोग याद रखें। अच्छा, अब हम बात करते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन की और प्लस ऑक्सीजन की। दोनों कंबाइन होते तो हमारे पास क्या बनता है, वाटर, ठीक है, जिसका H2O फार्मूला होता है। ये आप लोगों को 9 क्लास का 7 क्लास में भी पढ़ा दिया जाता है, सही है, लेकिन इसके पीछे की स्टेशियोमेट्रिक नहीं पढ़ाई जाती। तो कितनी अमाउंट हमारे पास हाइड्रोजन की, कितनी अमाउंट ऑक्सीजन से मिलेगी, तब जाकर कितना अमाउंट वाटर मिलेगा, ये बताती है हमारे स्टेशियोमेट्रिक। ठीक है, स्टेशियोमेट्री हमें ये चीज बताती है कितनी अमाउंट हमारे पास, व्हाट मास ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, और व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन टू गिवन व्हाट मास ऑफ वाटर। ठीक है, मतलब कितना हमारे पास हाइड्रोजन चाहिए होगा और कितनी ऑक्सीजन चाहिए होगी, तब जाकर हमारे पास वाटर बनेगा। तो ये हमें स्टेशियोमेट्रिक के जरिए एक केमिस्ट बताता है कि भाई इतने अमाउंट हाइड्रोजन बनेगा, इतने अमाउंट हमारे पास ऑक्सीजन मिलेगी और इतने अमाउंट हमारे पास वाटर मिलेगा। बाय बैलेंस इक्वेशन
बैलेंस इक्वेशन कर देते हैं जरा इसकी। दो मोल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्योंकि मॉलिक्यूल में होता है, मोल नहीं मॉलिक्यूल, ठीक है। और हाइड्रोजन में हमारे पास एज अ मॉलिक्यूल यूज होता है। तो हाफ मोल ऑक्सीजन और एक मोल हमारे पास हाइड्रोजन का जब मिलता है तो हमारे पास वाटर बनता है, ठीक है भाई। ये चीज समझ में आ गई होगी आप लोगों को। आगे चलते हैं। आते हैं मोल के कॉन्सेप्ट पर, ठीक है। मोल, क्योंकि इसका सेकंड टॉपिक जो है वो हमारे पास मोल आ जाता है कि मोल क्या चीज होती है। देखें, मोल सिंपल अगर हम वर्डिंग में बात करें तो एक मोल, अगर हम सिंपल वर्डिंग में बात करें तो एक ऐसी कंजम्पशन है, एक ऐसा एक मिकदार है, मेजरमेंट भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। एक ऐसी मेजरमेंट है जो कि अगर हम यहां पर पाकिस्तान में कार्बन का मोल लें, ठीक है, प्योर कार्बन, और हम बात करें, अच्छा ये पाकिस्तान वाला है, ठीक है। और हम बात करें यहां पर प्योर कार्बन अमेरिका में, तो इसका जो दरमियान का मोल होगा दोनों का सेम होगा, ठीक है। मींस अगर ये एक मोल ऑफ कार्बन लिया जा रहा है और एक मोल ऑफ कार्बन हमारे पास प्योर कार्बन पाकिस्तान का लिया जा रहा है और एक मोल ऑफ कार्बन हमारे पास अमेरिका में लिया जा रहा है, तो दोनों का जो मास होगा वो क्या होगा, सेम होगा, ठीक है भाई। केस है, थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। थोड़ा और डिटेल की तरफ आते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई कि एक मोल हमारे पास कार्बन का लिया गया है हमारे पास पाकिस्तान के अंदर और एक मोल हमारे पास लिया गया है अमेरिका के अंदर, तो हमारे पास दोनों की जो मास होगा वो सेम होगा। और चीज को डिस्कस करते हैं थोड़ा सा और, इसको डीपली डिस्कस करते हैं मोल को, क्योंकि मोल का कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो स्टेशियोमेट्री की बेस है। यहाँ से हमारी स्टेशियोमेट्री स्टार्ट होगी और फिर हम आगे 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 चैप्टर पूरा एंड तक जाएंगे, तब तक हमारा मोल और एवोगाड्रोस नंबर वगैरह ये चीज चलती रहेंगी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पाकिस्तान में जो है बनाना सेल होते हैं डजन के हिसाब से, ठीक है। जो बराबर होता है हमारे पास कितने, 12 बनानास के, ठीक है। तो क्या इन 12 बनानास का जो मास है, एक मिसाल ले लेते हैं कि 2 kg है। अच्छा भाई एक चीज हमने देख ली, क्या 12 बनाना का मास कितना निकल रहा है, 2 kg अप्रोक्सीमेट, ठीक है। हमने ऐसी अंदाजा लगा लिया, एज्यूम कर लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं अमेरिका में। अच्छा वहां पर भी समझ लो हम 1 दर्जन केले ले रहे हैं, लेकिन यहां पर जो मास निकला वो हमारे पास एक्यूरेट 2 kg नहीं निकलेगा। यहां पर हमारे पास चाहे हम प्योर बनानास भी लें तब भी हमारे पास
2 kg बहुत मुश्किल से निकलेगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा इसको सेम करना। अच्छा भाई 12 बनाना लिया हमने रैंडम, तो हमारे पास इसका मास जो है वो 2.5 भी हो सकता है केजी, 3 kg भी हो सकता है, सही है, 1.5 kg भी हो सकता है। तो कॉन्सेप्ट क्या हुआ, हमारे पास जो बनानास का मास है वो क्या है, अलग अलग मुल्कों के हिसाब से अलग अलग केजी निकल रहा है, ठीक है। अच्छा क्योंकि ये यहाँ पर हमारे पास 12 का आदत हम लोगों ने लिया है ना, अच्छा जी 12 का आदत याद रखिएगा। आगे चलते हैं जरा लेक्चर के। अच्छा जी आगे आ गए। अब हम लेते हैं 1 मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल ऑफ कार्बन, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, सही है, वहां पे भी 12 था, यहाँ पे भी 12 है। अब हम मोल से थोड़ा सा हट कर किसकी तरफ जा रहे हैं, एवोगाड्रोस नंबर की तरफ जा रहे हैं। 1 मोल ऑफ कार्बन किसके बराबर है, 6.02 एक्सपोनेंट 23, 6.02 एक्सपोनेंट 23। अच्छा 1 मोल के अंदर हमारे पास कार्बन के इतने पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। अच्छा भाई ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, ये हमें दिया था एवोगाड्रोस ने, ठीक है भाई। बहुत आसानी से हम लोग टॉपिक को कवर करते हुए मोल कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया और एवोगाड्रोस नंबर की तरफ लेकर आ गए। ये कॉन्सेप्ट दिया था एवोगाड्रोस ने, तो ये कहलाता है एवोगाड्रोस नंबर, जिसको हम Na से डिनोट करते हैं। अच्छा भाई वापस आते हैं बनाना की मिसाल के ऊपर। हमने कहा था अलग अलग मास होगा पाकिस्तान में और इंडिया में और अमेरिका वगैरह में, ठीक है। अब हम बात करते हैं 1 मोल ऑफ कार्बन की। अब 1 मोल ऑफ कार्बन ये है हमारे पास पाकिस्तान में लिया जा रहा है, जिसमें हमारे पास 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स हैं। अभी हम पार्टिकल्स पे बात कर रहे हैं। अच्छा भाई अगर हम बात करें यहां पर अमेरिका की, तो उसमें भी इतने ही पार्टिकल्स होंगे अगर 1 मोल ऑफ कार्बन लेंगे तो। इंडिया की बात करते हैं, उसमें भी इतने ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इसका कंक्लूजन क्या निकला, तो मोल वो हमारे पास इकाई आ गई, मोल हमारे पास वो चीज आ गई कि जिसका कॉन्सेप्ट हमारे पास पूरी दुनिया में सेम है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं किसी भी मुल्क की, किसी भी शहर की, किसी भी जगह की, तो हमारे पास अगर 1 मोल ऑफ कार्बन लिया जा रहा तो लाजमी तौर पर उसमें 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स होंगे। ये कहा था अवोगाड्रोस ने, ठीक है, अवोगाड्रोस ने। अच्छा मोल का एक फार्मूला है, अच्छा एक चीज और देख लेते हैं। कार्बन का एटम है, ठीक है, कार्बन का एटम है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और एटॉमिक मास इसका होता है 12, छोटा एटम होता है। तो ये मिसाल के तौर पे ये बस मैंने एटम बना दिया है, इसमें न्यूक्लियस वगैरह वो बनाने की जरूरत नहीं है, डिटेल में और ज्यादा डिटेल में वीडियो चली जाएगी। दूसरी होता है मैग्नीशियम का, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 12 और एटॉमिक मास होता है 24 डबल, ठीक है भाई। 1 मोल ऑफ कार्बन हम लेते हैं तो हमारे पास इसमें कितने पार्टिकल्स हैं, एक्सपोनेंट 23, 6.02 एक्सपोनेंट 23। जबकि हम 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम लेते हैं तो इसके अंदर भी 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स होते हैं।
इससे ना एक ज्यादा ना इससे एक कम। क्यों? तो इससे हमें एक चीज और पता लगी कि कोई भी एटम हो, चाहे वो हाइड्रोजन हो या चाहे वो यूरेनियम हो, सही है, चाहे वो सबसे कम मास रखने वाला हाइड्रोजन हो या चाहे वो उससे ज्यादा मास रखने वाला, उससे कई गुना ज्यादा मास रखने वाला यूरेनियम हो, इसका भी 1 मोल हमारे पास 6.02 एक्सपोनेंट 23 के बराबर है और इसका भी 1 मोल हमारे पास 6.02 एक्सपोनेंट 23 के बराबर है। ठीक है भाई, वीडियो काफी डिटेल में चली गई है। मोल कॉन्सेप्ट को हम कवर करते हुए एवोगाड्रोस नंबर को कवर कर चुके हैं। आगे चलते हैं। अच्छा जी, मास ऑफ 1 मोल, ठीक है, मास ऑफ 1 मोल अगर हमारे पास एटम का दिया हुआ, ठीक है, और हमारे पास एक मोल दिया हुआ है, एक चीज अच्छा जी, एक एटम का मास दिया हुआ है तो हम उसका यूनिट है हमारे पास, एक्सप्रेस करेंगे उसको, उसका जो यूनिट है वो हमारे पास है एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट, जबकि हमारे पास एक मोल का मास ग्राम में एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, दो चीजें और आपको और आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ मोल का फार्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल, सही है, नंबर ऑफ मोल का फार्मूला क्या है हमारे पास? गिवन मास डिवाइडेड बाय atomic mass molecular mass, ठीक है, फार्मूला मास, ठीक है, ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल का फार्मूला हो गया। एक चीज और देखते हैं, एक छोटी सी चीज और है, मोलर वॉल्यूम। क्या? मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम। अच्छा, जब भी हम कोई, मोलर वॉल्यूम क्या चीज है? जब भी हम कोई आइडियल गैस लेते हैं तो आइडियल गैस हम एज्यूम करते हैं कि उसका आइडियल गैस का एक मोल, ठीक है, 273 केल्विन, सही है, एक मोल 273 केल्विन और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर कोई भी आइडियल गैस का एक मोल 273 केल्विन इसका टेम्परेचर है
और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये चीज कहलाती है टोटल एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है, इस पे इसकी वैल्यू कितनी होगी, उस गैस की इस पे वैल्यू होगी 22.3 डीएम क्यूब, ये इसका यूनिट है डेसीमीटर क्यूब। ठीक है भाई, अब हमने इस चैप्टर में क्या कवर कर लिया, हमने इस चैप्टर में स्टेशियोमेट्रिक कवर कर ली। ठीक है, स्टेशियोमेट्रिक की जो डेफिनेशन होती है, मेन जो कॉन्सेप्ट होता है वो कवर किया। आगे है हमने मोल कवर किया, सही है, और आगे आए हमने एवोगाड्रोस नंबर कवर किया, और लास्ट में हमने मोलर वॉल्यूम कवर किया इस लेक्चर के अंदर। तो इस लेक्चर के अंदर आप लोगों को 4 चीजें मिल गई। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो इंशाल्लाह न्यूमेरिकल्स बेस पर होगा। हम उसमें न्यूमेरिकल आप लोगों को सॉल्व करना सिखाएंगे और आप खुद करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व, आपको खुद आएगा न्यूमेरिकल सॉल्व करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अगर समझ में ना आई हो तो दोबारा एक दफ़ा पीछे से देख सकते हैं। इतने डिटेल में बताया गया कि कोई कोचिंग, कोई सेंटर, कोई भी टीचर इतने डिटेल में नहीं बताता जितने डिटेल में मैंने आज इस लेक्चर को बताया है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिएगा और आगे शेयर करिएगा। एग्जाम होने वाले हैं, एग्जाम की तैयारी हम आप लोगों को करवाएंगे इसी चैनल पर, तो सपोर्ट करिएगा। ठीक है।